नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त बेणेश्वर मेले को लेकर सबसे बड़ी अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं। हमारे साथ हैं बालेश्वर भावसार, जो कि समाज सेवी और मां भक्त भी हैं और इस वक्त बेणेश्वर मेला शुरू हो चुका है। लगभग बेणेश्वर मेले में लाखों की तादाद में लोग आना शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि बेणेश्वर मेला, हालांकि ये जो बेणेश्वर मेला है इसको आदिवासी महाकुंभ कहा जाता है और सबसे ज़्यादा तादाद में अगर कोई यहाँ पर लोग आते हैं तो सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के हमारे भाई यहाँ पर आते हैं। तो बेणेश्वर मेला आदिवासी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के जितेंद्र जी को मेरा नमस्कार। संत मावजी की तपोभूमि, जहाँ आप जनजाति आदिवासियों के लिए ये हरिद्वार है जी। जिसे अपन सनातन धर्म में लोग हरिद्वार जाते हैं, आदिवासियों के लिए ये सोम, माही, जाखम जो आबूदरा है, वही महाकुंभ, माँ पे अपना तर्पण, अर्पण और समर्पण करते हैं। अर्पण की भूमि भी है, तर्पण की भूमि भी और समर्पण की भूमि भी है। और ये भारत का जनजाति का सबसे बड़ा मेला, इसको भारत सरकार ने घोषित कर रखा है। वहाँ पे संत मावजी का जन्म करीबन 312 वर्ष पूर्व हुआ था और उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी, जिसमें वर्तमान में अपन देख भी रहे हैं। जिसे मैं भजन के माध्यम से भी यदि आपको तो बिल्कुल बिल्कुल। धोरागढ़ ढोल की वागे महाराज, मावजी तो देव केवाए महाराज, परिये पाणी वेसाए महाराज, गाँव सो का गण मामले महाराज, वाय रामा वात थाए मारा, डोरिये ते दीवा बरे मारा, ए आबूगढ़ पांडवारो पाए महाराज, धोरागढ़ ढोल की वागे मारा, ए भालना तो मांडवारो पाए मारा, सीतोड़ सोरी रसे मारा, एवी एवी वाय का आवे महारा, धौरागढ़ ढोल की वागे महाराज। यानी मावजी महाराज ने 312 वर्ष पूर्व ही ये सब भविष्यवाणियाँ, जैसे परिये पानी विसाएगा, आप देख रहे हैं बिस्लरी में पानी बिक रहा है, वायरामा वात थाएगा, मोबाइल अपन देख रहे हैं, डोरिये दीवा अपन बिजली देख रहे हैं, ये सब उन्होंने आज से 312 वर्ष पूर्व लिखा है और सत्य है। इनके 5 ग्रंथ थे, 5 में से एक बेणेश्वर में है, एक पूंछपुर में है, एक साबला में है, एक पालुदा में, और एक मध्य प्रदेश के राजा जो थे उनके पास था और उनको भी अंग्रेज चुरा के ले गए और उन्होंने फिर उसको पढ़ा और उसके बाद उनमें देखा। इसके बाद ये जो आविष्कार आप देख रहे हैं, उन्होंने बहुत, आप कभी पधारे हैं तो वहाँ पे सब बहुत सारे गुटके लिखे हुए हैं, बहुत सारे वस्त्रपट बने हुए हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं। जो वेण वृंदावन का कृष्ण की जो रासलीला बाकी थी, वो उन्होंने मावजी महाराज ने यहाँ अपने बेणेश्वर धाम पे पूरी की है और उसको बेणका भी कहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल दूसरा रहेगा आपसे कि जो मेला है बेणेश्वर मेला, इसको जैसा कि अभी हमने चर्चा भी की इस विषय को लेकर के आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है और इसकी तुलना आपने हरिद्वार से की है। इसको आदिवासियों का महाकुंभ क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी है, एक स्पष्ट है कि यहाँ पर जो है आदिवासी समाज के हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। संत मावजी जो थे जी, वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे जी। उन्होंने सभी लोगों को उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि वाघ सारी
बंदे महाराज, यानी राजा और नीचे का जो स्तर है, जी। लोग हैं, सब एक साथ जिमेंगे। बिल्कुल। वहां पे कोई उन्होंने भेदभाव नहीं भेदभाव नहीं रखा। रहेगा। उन्होंने उनके जीवन दास करके थे उनके साथ, और बहुत सारे उनका जो मावजी महाराज की सबसे ज्यादा यदि माव भक्त समझो, जी। गुजरात है, फतेहपुरा है, आपका ये मेवाड़ क्षेत्र है, कांठल है, ये इधर जो भी है, जी। सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं उनको। और वही माघ पूर्णिमा को ये मेला होने जा रहा है, जी। 1 फरवरी को। उसके पूर्व माव संगोष्ठी भी वहाँ आयोजित की गई है, जो तीसरी माव संगोष्ठी का आयोजन जी। 29 और 30 तारीख को वहाँ होने जा रहा है, जी। जिसमें हमारी जो पूज्य गुरुदेव अच्युतानंद जी महाराज की अध्यक्षता रहेगी। जी। और उनके जो हैं संचालक, हमारे जो निष्कलंक प्रन्यास के जी। अशोक जी पंड्या खोडन के हैं, जी। वो ही अभी उनकी सानिध्य में ही हो रहा है। बहुत सारे माव पे जो रिसर्च करने वाले हैं, जी। उन पे उन्होंने उनके 2 दिन के अंदर उनके प्रस्तुतिकरण होंगे। जी। उनका मावजी क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया, इस वागड़ की धरा को क्या क्या दिया, जी। उसका पूरा विवरण देंगे वहाँ पे। माव संगोष्ठी का आपने नाम लिया, तो थोड़ा सा दर्शकों को एक जिज्ञासा रहेगी कि इस माव संगोष्ठी में जैसा कि आपने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तृत बताएं, इसमें माव संगोष्ठी में क्या क्या आयोजन रहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा। जैसे कि आपने 2 दिन का ये कार्यक्रम बताया है, 29 और 30। 29 तारीख को जी शुरुआत होगी जी। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता रहेगी। जी। और मुख्य अतिथि उसमें रहेंगे बसंत सिंह जी सोलंकी हैं, जी। साहित्य अकादमी के उदयपुर के। जी। और दिनेश जी पंचाल जो साहित्यकार है वो भी है। जी। धीरेन्द्र सिंह जी आकाशवाणी बांसवाड़ा के भी हैं उसमें। जी। और उसमें मालिनी काले जी हैं, जो कला के क्षेत्र में बहुत जानी मानी हस्ती हुई है। वो सभी राग वगैरह में, राग भैरवी है, राग ध्रुपद है, मावजी ने क्या क्या लिखा, 7 भक्त जो उनकी वाणी को बोलते हैं, उस पे भी उन्होंने मालिनी कालेली ने किया। इसके बाद है गोरा विंकास करके हैं। इसके बाद बहुत सारे दूसरे दिन जो है उसमें प्रतिज्ञा जी भट्ट अपना मन संचालन करेंगी। और उसमें आशीष जी सिसोदिया हैं, बलवंत सिंह जी हैं, परेश द्विवेदी हैं, घनश्याम सिंह जी है, अनंत कुमार जी हैं, प्रतिज्ञा भट्ट हैं, दीपेश व्यास हैं। इसके पश्चात तृतीय सत्र में फिर संचालन का भार श्री घनश्याम जी प्यासा करके हैं, वो करेंगे। इसमें परेश जी पंड्या हैं, लक्ष्मण जी सरगड़ा हैं, राजेंद्र जी पंचाल हैं। और देखो वहाँ पे एक डॉक्टर हुसैनी जी बोरा हैं, और अपने बीएन कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं। एक अन्य समाज के होते हुए भी उन्होंने माव पे बहुत लिखा है। हर समय वो आते हैं और बहुत वो हैं। इसके बाद भारती गोस्वामी है, हिमांशु पंड्या है, प्रियंक भट्ट है, नरहरि जी भट्ट हैं, और भी प्रवीण जी साध हैं, सागर हैं वहाँ पे, और बहुत सारे माव भक्त हैं। वो इस 2 दिन में अपनी विचार अपने रखेंगे, विचार रखेंगे। और 2 दिन में इसके बाद उसकी पुस्तक का विमोचन भी होता है महाराज जी के सानिध्य में। फिर जो मतलब कि ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो संगोष्ठी हो रही है, इसमें जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये सभी लोग माव जी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और वो अपनी इस संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त रखेंगे और सारी विस्तृत उनकी जानकारी देंगे। जी सर। जी। तो मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा कि इस वक्त मेला लगभग शुरू हो चुका है। मेला पौष पूर्णिमा का जो पद यात्रा होती है महाराज जी की, साबला से बेणेश्वर तक, आप कभी पधारे हैं तो साबला और बेणेश्वर में कोई ऐसा नहीं लगेगा कि पूरे 5 किलोमीटर तक बिल्कुल पूरा भरा रहता है। वहाँ पे लोग अपने गाजे बाजे, अपनी जय महाराज की धुन में, हाँ, सब भजन कीर्तन, लोग गुजरात मालवा से कहाँ से अपनी
पद यात्रा करते हुए अपनी उस दिन, फिर दूसरे दिन महाराज जी पहले दिन गुजरात फतेहपुरा के द्वारा भोजन का प्रसाद वगैरह भी रहता है, दूसरे दिन महाराज जी का पूरा आशीर्वाद रहता है। जी इस समय उस दिन अपने महाराणा मेवाड़ भी पधारे थे वहाँ पे, बिल्कुल, और भव्य कार्यक्रम रहता है। जी। लोग अपना पूरा सब कुछ छोड़ के, जी भक्ति क्या है वो तल्लीनता से वहाँ पे अपना उस माव जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जी। आदिवासी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि बेणेश्वर मेला जो है, इस मेले में सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग जुड़ते हैं और इसमें पारंपरिक नृत्य, वेशभूषा और लोकगीत का जो एक महत्व था, जो इस वक्त थोड़ा सा मेरे नज़रिए से देखूं तो वहाँ पर कम नज़र आता है, क्योंकि पहले जो मेला भरता था, जैसा कि हम छोटे थे और जानते थे, बस में जाते थे तो लोकगीत गाते हुए जाते थे, लेकिन वो चीज़ अभी थोड़ी सी कम नज़र आती है। तो उसका कितना महत्व अभी इस समय ज़रूरी है? आजकल मावजी महाराज ने कहा है कि एक वाणी भी की थी उन्होंने जी कि घेरे घेरे गडूला बंदे महाराज, यानी गडूला यानी गाड़ियाँ। जी। लोगों के पास पहले वाहन नहीं थे, अब सबके पास वाहन हो गए, वाहन आ गए, है ना। तो लोग फिर भी जो भगवान के प्रति, मावजी महाराज के प्रति आस्था रखते हैं जी वो आते हैं जी और अपना जो भी कामना करते हैं वो वहाँ पूरी भी होती है। बिल्कुल। वहाँ आबुद्रा करके एक स्थान है। जी इसके बाद त्रिवेणी संगम है जहाँ पे सोम, माई, जाखम, ये आपको कहीं नहीं दिखने मिलेगा। जी ये भारत के में भी जैसे प्रयागराज में है, जी गंगा यमुना आपको दिखेगी, सरस्वती लुप्त है, ऐसे कैसे ये तीनों नदियां हैं वहाँ एक साथ देखो तो 3 राज्यों का वहाँ पे समावेश होता है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। जी वहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि ये राजस्थान का ही मेला है। बिल्कुल। और सभी अपने परंपरागत वेश में जनजाति विभाग द्वारा वहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। जी पर्यटन विभाग द्वारा 2-3 दिन सांस्कृतिक संध्याओं का है। जी इसके बाद लखनऊ से ये जो मयूर नृत्य हैं और भी जो हैं कार्यक्रम वहाँ पे रखा जाता है। जी मतलब सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, ये सारी प्रतियोगिता आयोजन वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि जो प्रशासन है उसने जो व्यवस्थाएं की है मेले की इस बार, वो आपके नज़रिए से कैसी हैं? इस वहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है। करीबन 800 से 1000 तो पुलिस कर्मी तैनात हैं। वहाँ पे नदी है तो वहाँ नदी के लिए जो तैराक हैं, नौका वाले, वो व्यवस्था रहती है। इसके बाद भोजन के लिए भी वहाँ पे अपने ये बाल विकास विभाग द्वारा भोजन के पैकेट 15-20 रुपये में, वहाँ जो ये समूह सहायता के जो हैं रोजगार समूह वाले, वो अपने वहाँ पे वो लगाते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। जो भोजन की व्यवस्था के बारे में आपने जिक्र किया, तो बीच में एक मुद्दा भी उठा है यहाँ पर कि कुछ लोग वहाँ पर, जैसा कि हमारे पितृ तर्पण करने के लिए हम जाते हैं वहाँ पर, और उस दौरान चूरमा बाटी वगैरह भोजन बनता है और पत्तल दोने रहते हैं जो प्लास्टिक, वो मुद्दा एक उठा था। तो उसके बारे में कोई पहल हुई है वहाँ पर, जिससे गाय माता? प्रशासन से निवेदन किया है हमने कि उसके लिए कोई ऐसे कचरा पात्र एक स्थान पर रख दिए जाए ताकि लोग उसमें ही डालें। और हम निवेदन करेंगे वहाँ पे ऐसे उसे वहाँ पे कटआउट्स लगवा देंगे संत मावजी फाउंडेशन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, ताकि लोग वहाँ पे गंदगी न करें। इसके अलावा ट्रैफिक की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 स्टेट से वहाँ पर, इसके अलावा देश विदेश से भी आते हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था इस बार किस तरह की है वहाँ पर? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था रहती है इनका। अभी रोड भी बहुत सुंदर बना दिया है वहाँ पे। पहले जो बेणेश्वर साबला होके एक रोड था, वो भी उसको थोड़ा कम करके ना इधर एक उद्योग की ITI बनी हुई है, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया सड़क निर्माण करवाया गया है ताकि लोग आराम से जा सकें। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती है, पुलिस व्यवस्था है। और वहाँ पे मुझे एक सांडिल्य करके हैं जयपुर से, पूरी पुलिस विभाग उनका पूरा का पूरा
कैमरे वगैरह इतने लेके आते हैं कि आप 2 किलोमीटर से भी कोई घटना हो रही है, जी। क्योंकि हम संत वहाँ मंदिर में ही बैठते हैं, तो किसी ने कोई चोरी चकारी की हो जी। तो भी वो उसमें पता लग जाता है मतलब इस बार बेणेश्वर मेला पूरा सीसीटीवी कैमरे की नजर में होगा। नजर में पूरा, यानी तो मतलब आप सुरक्षा व्यवस्था 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में भी कहीं भी कुछ घटना होती है, जी। पुलिस प्रशासन उसकी निपुणता से उसका अपना निपट लेगा। मतलब व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है इस बार। भोजन है, जल व्यवस्था है, जी। इसके बाद अपने विद्युत व्यवस्था है, जी। बहुत ही चाक चौबंद से। उसके पूर्व 15 दिन बैठक भी होती है प्रशासन द्वारा, जी। और उसमें सबको अपने अपने कार्य का सौंप दिया जाता है। तो आने वाले समय में बेणेश्वर धाम को हम और आपके नज़रिए से कैसे देखेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि ये हरिद्वार का रूप लेवे। हरिद्वार जिस प्रकार वहाँ पे लक्ष्मण झूला बनाया हुआ है, काम चल रहा है वहाँ पे, पुल वगैरह तीनों, एक साबला से लेके बेणेश्वर है, जी। बेणेश्वर से लेके जो रीछा का है वो पुल का निर्माण चल रहा है, जी। गति ले रहा है। जी। उसमें सरकार द्वारा बहुत सारी घोषणाएं भी हो चुकी हैं, जी। पर अब सरकारी कार्य हैं, उसमें थोड़ा समय चलेगा, लेकिन आने वाले समय में हम इसको हरिद्वार की एक नज़रिए से देख सकते हैं कि एक हरिद्वार का रूप लेगा। साथ ही वहाँ पे आवश्यकता बहुत है, जी। गौएं इतनी रहती हैं वहाँ पे, चारे की व्यवस्था नहीं है। जी। हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि वहाँ पे चारे की व्यवस्था करवाएं, जी। क्योंकि अभी तो ठीक है, पर गर्मियों में चारा बहुत नहीं मिलता उनको, दिक्कत आती है। गायें भटकती रहती हैं। जी। बहुत सारे आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं घटनाएं होती रहती हैं। तो अंत में मैं आपसे और निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बेणेश्वर मेले को लेकर और माव संगोष्ठी का जो आपने जिक्र किया उसको लेकर क्या संदेश देना चाहिए? सभी जो भी ये आप देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि 29 और 30 तारीख को माव संगोष्ठी का कार्यक्रम अपने हरिमंदिर साबला में ही रखा गया है, जी। और उसमें बहुत ख्यातनाम साहित्यकार भी वहाँ पधार रहे हैं। जी। और जो भी माव भक्त हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप उस माव संगोष्ठी में पधारें। साथ ही बेणेश्वर मेला जो 1 फरवरी को हो रहा है, माघ पूर्णिमा को, वही साबला से शाही सवारी निकलती है, जिसमें भगवान निष्कलंक का पालकी है, पीछे महाराज जी का पालकी को लाते हैं। आदिवासी समाज जो होती है वो महाराज जी की पालकी को उठाते हैं, और श्रीगौड़ समाज जो साबला का है वो भगवान निष्कलंक के पालकी को साबला से बेणेश्वर तक लाते हैं। वही पालकी फिर पंचमी के दिन वापस महाराज जी को वहीं वापस महाराज जी को भी ले जाते हैं, पालकी को भी ले जाते हैं। महाराज जी का 5 दिन वही निवास रहता है, और दूर दूर से बहुत सारे भक्तजन आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। वहाँ पे वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ पे बेणका दादा का मंदिर है जहाँ पे बेणेश्वर धाम भी बोलते हैं, और भी गायत्री मंदिर हैं, और भी बहुत सारा प्रकल्प लेके महाराज जी भी चल रहे हैं। देखो कहाँ तक उनका, और निवेदन करता हूँ आप जो भी देख रहे हैं, आप सभी इस मेले में पधारें, यही हमारा आपसे अनुरोध है, अनुनय विनेदन। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने बेणेश्वर मेले को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दी है, और साथ ही माव संगोष्ठी को लेकर जो आयोजन किया गया है उसके बारे में जानकारी दी है। तो सभी दर्शकों से भी निवेदन रहेगा कि हरिमंदिर साबला में 29 और 30 ये 2 दिन माव संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें एकादशी के दिन बेणेश्वर में ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम है। महाराज जी ने माननीय अपने जिलाधीश महोदय अंकित कुमार सिंह जी को भी निमंत्रण दिया है। अब उनके समय के अनुसार यदि पधार निवेदन किया है। बसंत पंचमी को वही जो ध्वज बेणेश्वर में हरिमंदिर साबला में लगाते हैं, उसी ध्वज को फिर वो वहाँ हरिमंदिर बेणेश्वर में वहाँ पे सभी संत महंत जो भी अपने माव भक्त हैं वो वहाँ पे लगाते हैं, और वही पंचमी को फिर वो ध्वज को का लेके वापस वहीं हरिमंदिर वापस महाराज जी की पालकी के साथ वो वापस विदा होते हैं।
तो जितने भी माव भक्त हैं या माव जी महाराज से संबंध रखते हैं और उनकी भविष्यवाणियों को जानना चाहते हैं, तो बड़े बड़े यहाँ पर जो रिसर्च करने वाले हैं वो जुटने वाले हैं और माव संगोष्ठी में बहुत ही बड़ा आयोजन होने वाला है। तो अगर आप चाहें तो इस माव संगोष्ठी में जाकर माव जी महाराज से संबंधित जानकारियाँ जुटा सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया 1 फरवरी को मेला शुरू होगा, प्रशासनिक मेला। हालांकि मेला अभी से शुरू है, भारत का जनजाति मेला जिसको नाम दिया गया है जी। तो इस मेले में हम और आप सभी जरूर मिलेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन प्रवीण सिंह राव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराज। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।